आज हम बहुत ही इमोशनल वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन यानी घंटी ज़रूर दबाएं। धात का इलाज गारंटी का इलाज, नामर्दानगी जड़ से खत्म करें गारंटी के साथ। मोटापा कम करने का इलाज, पथरी 5 दिन में खत्म। दांत खुजली खत्म करें सिर्फ 1 दिन में। 132 साल पुराने हकीम जी का इलाज, वो भी गारंटी के साथ। दवा के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 6398700962 63 987 00 962। एक लड़की थी जो गांव की रहने वाली थी। वह शहर में पढ़ने के लिए गई। उसी समय उसकी मुलाकात एक रिया नाम की लड़की से हुई। रिया बहुत ही खुले मिजाज की लड़की थी और सपना दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रिया एक लड़के से बहुत प्यार करती थी परंतु लड़का उसे धोखा देकर चला गया और वह दूसरे लड़के से प्यार करने लगा। इसीलिए रिया तो प्यार के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी परंतु सपना इस बात से बिल्कुल अनजान थी। जब सपना का क्लास शुरू हुआ, सपना क्लास में गई, उसे एक लड़का दिखाई दिया जो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसका नाम दिनेश था। सपना दिल ही दिल में दिनेश से प्यार करने लगी परंतु उससे इजहार करने से डरती थी कि कहीं वो मना ना कर दे, क्या होगा फिर। इसी तरह से काफ़ी दिन बीत गए और सपना ने तय किया मैं दिनेश को आई लव यू बोलकर रहूंगी। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिस दिन दिनेश कैंटीन में बैठा हुआ था। उसी समय सपना उसके पास जाकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। सपना ने आई लव यू बोला। दिनेश सुनकर चौंक गया और सोचने लगा क्या ये पागल लड़की है जो मुझे आई लव यू बोल रही है। सपना ने समझाने की कोशिश की, बोली मैं आपसे पहले से ही प्यार करती हूँ परंतु कहने से डरती थी। दिनेश भी सपना से प्यार करने लगा और दोनों चुप चुप कर मिलने लगे। ये बात जब रिया को मालूम हुई तो रिया बोली तू ये सही नहीं कर रही है। तुम्हारे घर वाले सोचते होंगे हमारी बेटी सपना पढ़ने के लिए गई है, तुम यहाँ पर गलत काम कर रही हो। तभी सपना ने करारा जवाब दिया क्या मुझे अपना जीवन जीने का कोई हक नहीं है। तभी रिया ने जवाब दिया जीने का हक तो है परंतु उस माता पिता का क्या जो इतनी दूर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजे हैं, उनके सपनों का थोड़ा ख्याल रखो। और रिया ने अपनी लव स्टोरी के बारे में सपना को बताया। सपना ने कहा मेरा दिनेश ऐसा नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम देख लेना वह कभी मुझे धोखा नहीं देगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। दिनेश एक लड़की के साथ पार्क में बैठा हुआ बात कर रहा था और उसे अपनी गोद में लिटाया हुआ था। सपना इस बात को देखते हुए दिनेश के पास जाकर जोर से चिल्लाई और बोली तुम मुझसे प्यार करते हो तो दिनेश तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। दिनेश बोला तुम तो मेरी टाइम पास हो, असली प्यार तो मेरा ये है। जब सपना ने ये सुना सपना की आंखों से आंसू बरस पड़े। रोते हुए चिल्लाते हुए वहां से भागी। तभी रिया उसे मिलती है और रिया ने कहा मैंने तुमसे मना किया था क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कम से कम ये तो सोचती। रिया मुझसे 2 साल बड़ी है, उसके पास मुझसे ज़्यादा 2 साल पहले का एक्सपीरियंस है। फिर सपना को गलती का एहसास हुआ। कुछ दिन सपना सदमे में रही। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी और उस गम से उबर गई। दोस्तों कभी भी किसी के साथ खिलवाड़ मत करना, कभी किसी के दिल से मत खेलना। अगर किसी की दिल से बद्दुआ निकल गई दोस्तों तुम कहीं के नहीं रहोगे। अगर किसी से प्यार करो तो दिल से प्यार करो, किसी की जिंदगी के साथ मत खेलो। दोस्तों आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।
एक लड़की थी जो गांव की रहने वाली थी। वह शहर में पढ़ने के लिए गई। उसी समय उसकी मुलाकात एक रिया नाम की लड़की से हुई। रिया बहुत ही खुले मिजाज की लड़की थी और सपना दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। रिया एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, परंतु लड़का उसे धोखा देकर चला गया और वह दूसरे लड़के से प्यार करने लगा। इसीलिए रिया तो प्यार के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी, परंतु सपना इस बात से बिल्कुल अनजान थी। जब सपना का क्लास शुरू हुआ, सपना क्लास में गई, उसे एक लड़का दिखाई दिया जो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। उसका नाम दिनेश था। सपना दिल ही दिल में दिनेश से प्यार करने लगी, परंतु उससे इजहार करने से डरती थी कि कहीं वो मना ना कर दे, क्या होगा फिर। इसी तरह से काफ़ी दिन बीत गए और सपना ने तय किया मैं दिनेश को आई लव यू बोलकर रहूंगी। फिर एक दिन वो दिन भी आ गया जिस दिन दिनेश कैंटीन में बैठा हुआ था। उसी समय सपना उसके पास जाकर बैठ गई और इधर उधर की बातें करने लगी। सपना ने आई लव यू बोला। दिनेश सुनकर चौंक गया और सोचने लगा, क्या ये पागल लड़की है जो मुझे आई लव यू बोल रही है। सपना ने समझाने की कोशिश की, बोली मैं आपसे पहले से ही प्यार करती हूँ, परंतु कहने से डरती थी। दिनेश भी सपना से प्यार करने लगा और दोनों चुप चुप कर मिलने लगे। ये बात जब रिया को मालूम हुई तो रिया बोली, तू ये सही नहीं कर रही है। तुम्हारे घर वाले सोचते होंगे हमारी बेटी सपना पढ़ने के लिए गई है, तुम यहाँ पर गलत काम कर रही हो। तभी सपना ने करारा जवाब दिया, क्या मुझे अपना जीवन जीने का कोई हक नहीं है। तभी रिया ने जवाब दिया, जीने का हक तो है, परंतु उस माता पिता का क्या जो इतनी दूर तुम्हें पढ़ने के लिए भेजे हैं। उनके सपनों का थोड़ा ख्याल रखो। और रिया ने अपनी लव स्टोरी के बारे में सपना को बताया। सपना ने कहा, मेरा दिनेश ऐसा नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है, तुम देख लेना, वह कभी मुझे धोखा नहीं देगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। दिनेश एक लड़की के साथ पार्क में बैठा हुआ बात कर रहा था और उसे अपनी गोद में लिटाया हुआ था। सपना इस बात को देखते हुए दिनेश के पास जाकर जोर से चिल्लाई और बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो तो दिनेश तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो। दिनेश बोला, तुम तो मेरी टाइम पास हो, असली प्यार तो मेरा ये है। जब सपना ने ये सुना, सपना की आंखों से आंसू बरस पड़े। रोते हुए चिल्लाते हुए वहां से भागी। तभी रिया उसे मिलती है और रिया ने कहा, मैंने तुमसे मना किया था क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कम से कम ये तो सोचती। रिया मुझसे 2 साल बड़ी है, उसके पास मुझसे ज़्यादा 2 साल पहले का एक्सपीरियंस है। फिर सपना को गलती का एहसास हुआ। कुछ दिन सपना सदमे में रही। उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी और उस गम से उबर गई। दोस्तों, कभी भी किसी के साथ खिलवाड़ मत करना, कभी किसी के दिल से मत खेलना। अगर किसी की दिल से बद्दुआ निकल गई दोस्तों, तुम कहीं के नहीं रहोगे। अगर किसी से प्यार करो तो दिल से प्यार करो, किसी की जिंदगी के साथ मत खेलो। दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आगे अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।